प्रिय मित्रों, आज हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ इस शेयर मार्केट में। मेरा एक्सीडेंट हुआ, चलने फिरने में असमर्थ हूँ। कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी शेयर मार्केट का एक पार्टिसिपेंट हूँ। कोई न तो एडवाइज़र हूँ, न सेबी रजिस्टर्ड हूँ, न मेरी बाई या कॉल करने की कोई रिकमेंडेशन है। मैं केवल ओला ईवी के विषय में यह बताना चाहता हूँ, अपनी राय है कि ओला की शुरुआत लगभग 8 वर्ष पहले सन 2017 में हुई थी और ये पिछले साल 2 अगस्त को इसका IPO आया था 2024 में। अब ईयर टू ईयर देखेंगे अगर तो ये तो लास्ट में है, लेकिन अब की बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें इसके लास्ट में कमी आई है। और हमने ये भी देखा है कि ओला का मार्केट बढ़ ही रहा है। आज चारों तरफ जिधर देखिए आप ओला ही ओला दिखाई पड़ती है। शुरुआती दौर में इनके सर्विस सेंटर बहुत कम स्थानों पर थे, इसलिए थोड़ा समस्याएं आई, उनको सुधार किया गया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनमें किया गया। और मैं समझता हूं कि भाविश अग्रवाल जी बहुत ही सक्रिय इसके फाउंडर भी हैं और वो कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। हम लोगों को ये ध्यान देना है कि आने वाला जो भविष्य है अपने भारत का, वो ईवी का ही होगा। और ईवी का अगर होगा तो हमारे पास तमाम बड़ी कंपनियां भी हैं जो ओला को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं विभिन्न प्रकार से। मैंने तमाम यूट्यूबर्स को देखा है कि जो ओला के विरुद्ध में ही बोलते हैं। भाई, जो छोटा इन्वेस्टर है, हम लोगों की तरह है, जिसके पास 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक का कैपिटल है, तो बड़ी कंपनियों के शेयर वो 5,000 रुपये प्रति शेयर, 10,000 रुपये, 3,000, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए का प्रति शेयर वो नहीं खरीद सकता। तो निश्चित है कि वो छोटे शेयरों की ओर जाएगा जिनकी प्राइस कम है। तो हमें ये ध्यान देना है कि भविष्य देखना है। अब इसमें कोई बाई सेल की वो रिकमेंडेशन नहीं है कि अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही करना चाहिए, लेकिन ये हमारा दावा ज़रूर है, ये हमारा अनुमान है कि आने वाले क्वार्टर्स में ओला का घाटा जो है वो अवश्य निश्चित रूप से कम होता जाएगा और ये सन 2026 पहुँचते पहुँचते ओला का जलवा आप लोग ज़रूर मार्केट में देखेंगे। हमें कब शेयर बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी बात अलग है, लेकिन निश्चित रूप से ओला के शेयरों की कीमत कम होने के कारण इधर इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए। जब इसका IPO आया तो इसीलिए इसमें इन्वेस्टर तमाम घुसे और एकाएक ओला की कीमतें बढ़ने लगी, प्राइस इसका, लेकिन फिर इसमें लोग निकलने शुरू हुए, घटने लगा। घटने की भी एक सीमा है। मेरा अनुमान ये है कि अब ये बहुत अधिक घटने वाला नहीं है, ये अपने एंड पॉइंट की ओर जा रहा है, जहाँ से फिर ये छलांग लगाने की तैयारी में है। इसलिए हमें जो भी इन्वेस्टेड हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है और हमें इस प्रकार के तमाम लोगों के
बहकावे में नहीं आना चाहिए कि नहीं ये तो कंपनी ये है वो है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास अगर मैं बीसों गाड़ियों को देखता हूँ ओला की, तो कहीं एक दो गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं किसी दूसरी कंपनी की। इसके विरुद्ध केवल एक भ्रम फैलाया गया, और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य जो है उसमें ईवी की टू व्हीलर्स का, थ्री व्हीलर्स का, कारों का, बसों का ज़माना होगा। ये प्रदूषण रहित भी हैं और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम हैं। अतः मैं ओला के विरुद्ध उड़ती हुई अफवाहों से आप लोगों को सचेत करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैं भी बहुत ही छोटा इन्वेस्टर हूँ। मैं अपने बारे में बताता रहूँगा। आज मेरा ये वीडियो का पहला दिन है और मैं पूर्णतया विकलांग व्यक्ति हूँ। अपने विषय में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मुझ जैसे व्यक्ति को या तो रोड पर कहीं जा कर के भीख मांगे या तो कुछ करे, तो करेगा क्या जब वो शरीर से चल फिर ही नहीं सकता। तो मैं भी इसी आशाओं आकांक्षाओं के साथ शेयर मार्केट में आया हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। अगले वीडियो में पुनः मैं फिर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।